तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, टाइटैनिक एक ऐसा बहरी जहाज जिसके बारे में कहा गया था कि वो कभी भी नहीं डूब सकता, लेकिन अपने पहले ही सफर पर ये दो-क़ामत जहाज हजारों लोगों की जिंदगियां निगलकर समंदर की तहों में चला गया। नाजरीन, आज से करीब 111 साल कबल टाइटैनिक एक अंधेरी रात में एक बर्फानी तोदे से टकराकर गर्क हो गया। रात के पिछले पहर डूबने वाले इस जहाज में उस वक्त अक्सर मुसाफिर नींद की आगोश में थे, लेकिन शायद वो नहीं जानते होंगे कि वो अब्दी नींद सोने जा रहे हैं। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था और सिर्फ 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात टाइटैनिक बहरे ओकेयानूस में डूब गया। इस जहाज का डूबना तय था क्योंकि इसको बनाने वाला न सिर्फ हमाकत का शिकार था बल्कि वो हद से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार था। इस जहाज को बनाने वालों को इसकी मजबूती, पायदारी और इसकी साख्त पर इस कदर यकीन था, उन्होंने न सिर्फ ये कि इसमें लाइफ बोट्स को मुकम्मल तादाद में नहीं रखा था बल्कि ज़ेरे हिस्सों को जोड़ने वाली दीवारों को भी मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं किया। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगर जहाज के इब्तदाई हिस्सों में पानी भर जाए तो वो पानी पिछले हिस्सों में भी जा सकता है। व्हाइट स्टार लाइन के एहतमाम में बनने वाले दुनिया के इस सबसे बड़े जहाज की लंबाई 882 फीट 9 इंच और चौड़ाई 92 फीट थी, जबकि इस जहाज की ऊंचाई 175 फीट बताई जाती है। इस जहाज की तामीर का हुक्मनामा 17 सितंबर 1908 को जारी हुआ था और इसकी तामीर 31 मार्च 1909 को शुरू हुई थी। 31 मई 1911 को इसे पानी में उतारा गया और 2 अप्रैल 1912 को इसकी तामीर मुकम्मल हो गई। 8 दिन बाद 10 अप्रैल 1912 को रात 9 बजे ये जहाज अपने अव्वलीन सफर पर बरतानवी शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। जहाज में अमले के 892 अफराद समेत 3327 मुसाफिर सवार थे। सफर के इब्तदाई 4 दिन बहुत खुशगवार गुजरे। जहाज के मालिकान और मुसाफिर सभी अपनी खुशबख्ती पर नाज़ा थे। वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुरतायुश जहाज में सफर कर रहे थे। टाइटैनिक के कप्तान का नाम एडवर्ड जॉन स्मिथ था। वो तजर्बाकार कप्तान थे, लेकिन उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन की हिदायत पर तमाम हिफाजती तदाबीर बालाए ताक रखते हुए कोशिश की कि वो बहरे ओकेयानूस को सबसे कम मुद्दत में अबूर करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दें। चुनाचे उन्होंने जहाज को इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाना शुरू किया और समंदर में मौजूद एक और जहाज की इस इंतबाही इतला पर भी कान नहीं धरे कि समंदर में बड़े बर्फानी तोदे मौजूद हैं। जहाज के अमले के पास दूरबीनें भी मौजूद नहीं थी और वो धुंध के बायस ज्यादा दूर तक देखने पर भी कादिर नहीं थे। 14 अप्रैल 1912 को जहाज के अमले ने एक बहुत बड़े आइसबर्ग को करीब होते हुए देखा। कप्तान को फौरी तौर पर मुतला किया गया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का इंजन बंद करने के बावजूद रात 11:40 पर एक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक के हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए जिन रैबिट्स का इस्तेमाल किया गया था वो स्टील की बजाय बहुत नाकिस मटेरियल से बनाए गए थे। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही ये रैबिट्स टूट गए और समंदर का पानी तेजी से जहाज में दाखिल हो गया। जहाज का इंजन बंद होने के बाद मुसाफिरों को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चूँकि जहाज के ज़ेरे हिस्से में हिफाजती दीवारें नहीं बनाई गई थी, इसलिए थोड़ी ही देर में पानी पूरे जहाज में फैल गया। पानी भरने से जहाज का अगला हिस्सा इतना भारी हो गया कि जहाज डूबना शुरू हो गया और सिर्फ 3 घंटे में 2 टुकड़े होकर समंदर में डूब गया। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो मुसाफिरों की तादाद के हिसाब से बहुत कम थीं। कश्तियां कम रखने की वजह वही थी कि कंपनी को एतमाद था कि जहाज कभी डूब नहीं सकता। इन लाइफ बोट्स की मदद से सिर्फ 755 मुसाफिर अपनी जान बचा सके और बाकी मुसाफिर, जिनकी तादाद 1490 से 1635 के दरमियान बताई जाती है, डूबकर हलाक हो गए। जिंदा बचने वालों में जहाज का मालिक बोरिस इसमें भी शामिल था, जो खवातीन और बच्चों को डूबते जहाज में छोड़कर एक कश्ती के जरिए जान बचाने में कामयाब रहा। मगर इस खुदगर्जी पर वो जिंदगी भर नफरत का निशाना बना रहा। इसे टाइटैनिक का बुज़दिल कहा जाता था। इसका इंतकाल 1937 में हुआ। जहाँ तक कप्तान की बात है तो वो अमले के अफराद के साथ खवातीन और बच्चों को बचाने की कोशिश में मसरूफ रहा। वो आखिरी आदमी था जिसने जहाज से छलांग लगाई, मगर खुद
अपनी जान नहीं बचा सका। उसके अजीम जज्बे को खराजे तहसीन पेश करने के लिए उसका मुजस्समा बर्तानिया के शहर लिचफील्ड स्टैफर्डशायर के बेकन पार्क में नस्ब किया गया है। कप्तान स्मिथ ने इस मौके पर मदद के लिए SOS का सिग्नल भी दिया। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल होगा कि ये पहला मौका था जब मदद के लिए SOS के सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। टाइटैनिक से कुछ ही फासले पर 3 बहरी जहाज मौजूद थे, जिनके नाम फ्रैंकफर्ट, कार्पेथिया और माउंट टेम्पल थे, मगर इन तीनों जहाजों ने टाइटैनिक के इस सिग्नल पर फौरी तवज्जो नहीं दी। सुबह के वक्त कार्पेथिया टाइटैनिक तक पहुंचने में कामयाब हुआ, मगर उस वक्त तक टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। कार्पेथिया का अमला सिर्फ लाइफ बोट्स में सवार मुसाफिरों और अमलों के अरकान की जान बचाने में कामयाब हो सका। 73 बरस बाद 1 सितंबर 1985 को मुहिम जोंग की एक टीम ने बहरे ओकियानूस की तह में जाकर तकरीबन 2.5 मील की गहराई में टाइटैनिक की बाकियात को तलाश कर लिया, जिसकी वजह से नए इंकशाफात हुए। इस दरियाफ्त के नतीजे में बास तकलीफदा हकायक भी सामने आ गए। वो ये कि जिंदगी और मौत की इस तवील कशमकश में भी समाजी और इक्तसादी तकसीम को मद्देनजर रखा गया। जहाज के अमले ने तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को डेक के नीचे आखिरी वक्त तक बंद रखा, क्योंकि लाइफ बोट्स पर पहले दर्जे के मुसाफिरों को हक मुकद्दम समझा गया था। तीसरे दर्जे में सफर करने वाली 179 औरतों में से 81 हलाक हो गयीं, जबकि पहले दर्जे में सवार 143 औरतों में से सिर्फ 4 हलाक हुईं, जिनमें से 3 वो थीं जिन्होंने अपने शोहर का साथ तर्क करना कबूल नहीं किया था। नाजरीन, टाइटैनिक अकेला जहाज नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बेलफास्ट शहर के हॉलैंड और वुल्फ शिप यार्ड को 20वीं सदी के अवाइल में 3 जहाज बनाने का हुक्म दिया था। तवक्को की जा रही थी कि आलमी मयार के बनाए गए डिजाइन के तीनों जहाज दुनिया के सबसे बड़े, महफूज और सहूलियात से आरास्ता होंगे। इन मंसूबों की उस वक्त खूब तशहीर भी हुई थी। सन 1908 और 1915 के दरमियान बनाए गए इन जहाजों को ओलंपिक क्लास जहाज कहा जाता था। पहले 2 बहरी जहाजों 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक की तैयारी शुरू हुई थी। तीसरे जहाज दी जायगेंटिक की तैयारी 1911 में शुरू हुई, ताहम तीनों जहाज किसी न किसी हादसे का शिकार हुए थे। टाइटैनिक ने अपना पहला सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू किया। ये इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन की बंदरगाह के बाहर एक और जहाज से टकराने से बाल बाल बचा, मगर 14 अप्रैल को एक तारीखी हादसे का शिकार हो गया। टाइटैनिक हादसे में 1500 के करीब अफराद हलाक हुए, जिसके बाद समुद्री जहाजों के हिफाजती निजाम को बेहतर बनाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। इस हादसे के बाद समुद्री जहाजों की हिफाजत के लिए रेडार जैसे आलात की तैयारी शुरू कर दी गई। रेडार का इस्तेमाल दूसरी आलमी जंग के बाद ही शुरू हुआ था। इससे पहले सबका इन्हिसार सामने के मंजर पर था। एक मुल्ला को ऊंचाई पर बिठाया जाता था, जहां से वो सामने मौजूद आइसबर्ग वगैरह के बारे में अलर्ट करता था। ये तरीका उस वक्त महफूज नहीं होता था जब जहाज तेज रफ्तारी से चल रहा हो। टाइटैनिक हादसे के बाद बहरी जहाजों में हिफाजती इंतजामात पर जोर दिया गया। टाइटैनिक के हादसे में बहुत से लोग इसलिए मारे गए कि उनके लिए लाइफ बोट्स नहीं थीं। ये हादसा समुद्री जहाजों की हिफाजत के हवाले से एक अहम संग-ए-मील साबित हुआ। समुद्री जहाजों की हिफाजत के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क बनाया गया। तामीर के दौरान हिफाजती पैरामीटर्स का ख्याल रखा गया। इसे मुसलसल बेहतर बनाने के मंसूबे पर काम किया गया। टाइटैनिक के मौजू पर लातादाद किताबें भी तहरीर की गईं, जिनमें इस हादसे के एक एक पहलू को महफूज किया गया है। 1997 में बनने वाली फिल्म टाइटैनिक भी इस मौजू पर बनने वाली अव्वलीन फिल्म नहीं थी, बल्कि पहले भी इस मौजू पर कई फिल्में बन चुकी थीं। अगर दुनिया में होने वाले बड़े बहरी हादसों की फहरिस्त देखी जाए तो टाइटैनिक का नंबर कहीं नीचे आता है। और दुनिया में इससे बड़े बहरी हादसे भी हुए हैं, जिनमें कहीं ज्यादा लोग गर्क हुए, मगर टाइटैनिक को जो शोहरत मिली वो किसी और के हिस्से में नहीं आई।